Hello guys, how are you all doing? So our SBI PO exam is near and I'm going to discuss some common mistakes that you have to avoid, you have to keep in mind, right? So let's discuss the first one. It says spend too much time on one question. Generally ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपने बहुत प्रैक्टिस किया होता है तो आपको लगता है यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे करना ही है, या फिर हमें इतना हम उलझ जाते हैं उनकी इक्वेशंस में कि यार कहाँ गलती हो रही है, एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकल रही है, कि बहुत रियलाइज नहीं करते हम कि बहुत टाइम जा चुका है, फिर हमें लगता है कि गया. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्वेश्चन को, हुआ तो ठीक वरना चलो आगे. Second is leave questions of one particular topic or fear of a certain type of questions. For example, I knew one student जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट से पता नहीं क्या डर था, वो कभी करती नहीं थी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और एग्जाम में जो आया छोड़ा. एक सिंपल सा क्वेश्चन भी होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, शी वुड जस्ट डिच दैट क्वेश्चन, शी वुडंट अटेम्प्ट ओनली. तो डोंट डू दैट गाइस. सिर्फ टॉपिक से एक वो ना टॉपिक की बायसनेस मत रखो, सब कुछ अटेम्प्ट करना है, हो सकता है बहुत ईजी क्वेश्चन हो, राइट. सो इसके लिए ये है कि सबको पहले से प्रैक्टिस करके चलो, कुछ टॉपिक छोड़ो ही मत जो एग्जाम में आपको डर लगे. Third point is decide the difficulty level of a set by its length. Leave sets with more data. Very common. इतना बड़ा डेटा दिया है, डिफिकल्ट सा लाइन ग्राफ है, डिफिकल्ट सा बार ग्राफ है. नेक्स्ट skip. No. Take a recap. Try to understand the question. हो सकता है maybe it's easy. Okay. और जनरली वही होता है एक्चुअली. Fourth point is leave a chapter or portion of syllabus untouched, thinking it's less relevant. यार इस टॉपिक का तो क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में, बहुत इंटरेस्ट का तो छोड़ते हैं, वही भी क्वेश्चंस कर लेते हैं. उसके 2 क्वेश्चंस आ गए, हम देख रहे हैं साइड वाला तो कर रहा है, मुझे आता ही नहीं है ना. तो कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, सब अटेम्प्ट करना है. यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, सब कुछ करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना. लग रहा है कुछ ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता है, मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ, फटाफट से उसके 20-30 क्वेश्चन कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके. फिफ्थ इज अटेम्प्ट क्वेश्चंस एज दे कम. ओके, फर्स्ट से लेके 30th तक हम 1 2 3 4 सब सीरीज में कर रहे हैं, डिफिकल्ट हो इजी हो कुछ भी हो. नहीं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन है या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम लगेगा, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करो. कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कर लूँगा पर डिफिकल्ट है, टाइम बचेगा तो करूँगा, तो मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट. अदरवाइज आपको लगता है कि स्किप ही करना तो स्किप, राइट. तो फटाफट से आपको ट्रैवल करना है क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को ट्रैवल करना है क्विकली. सिक्स्थ, कभी कभी ये भी होता है कि हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, 5-6 पता ही नहीं है क्या क्वेश्चंस थे. ओके, तो वो नहीं होना चाहिए. बी वेरी वेरी फ्यूरियस. सिक्स्थ पॉइंट इज डू नॉट मेंटेन स्पीड इन द बिगिनिंग. चलो अभी तो पेपर शुरू हुआ है, आराम से करते हैं, बाद में देखेंगे. तो नहीं, वो नहीं करना है हमें. स्टार्टिंग से ही बैटल फील्ड में आ गए हैं हम, लड़ना है हमें स्टार्टिंग से. फटाफट जो क्वेश्चंस किए, जो आ रहे हैं वो किए और आगे बढ़ो. ओके. Seventh is not able to judge the difficulty level of the exam and panic. It happens with lots of people. कई बार क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है कि हम 3 सेट्स हैं हमारे पास, रीजनिंग के सपोज कर लें, फिर आरसीज, हम नेविगेट ही करते रहते हैं और हमें लगता है कि यार ये वाला सेट भी नहीं हुआ, ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, ओ माय गॉड, 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं उसमें. तो ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा काम रहना है. अच्छे से थोड़ा सा ना वो ले लो, एक आइडिया ले लो कि क्या क्या सेट्स हैं और कौन सा हमको ट्राई करना है जाके. हो सकता है कि यार 4 क्वेश्चन का एक सेट हो, 2 इजी हो 2 नहीं इजी हो, तो वो 2 छोड़ दो आप, 2 एटलीस्ट वो मार्क्स तो ले लो, फिर आप नेक्स्ट पेपर पे चले जाओ, नेक्स्ट सेट पे चले जाओ. तो ऐसे पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. डिसाइड एंड देन गिव योर बेस्ट. हो जाएगा, आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, राइट. Keep a cutoff score in mind or set a target number of questions to attempt. So sometimes what happens is क्वांट में 16 क्वेश्चन ही किए आपने और टाइम अप हो गया, तो आपको लग रहा है बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा है कि यार क्वांट में तो 16 ही किए हैं बस, तो पेपर तो गया. तो उस चक्कर में सारे के सारे सेक्शन चले जाते हैं उसके पीछे पीछे और वाकई पेपर चला जाता है. तो डो नॉट थिंक दैट कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है यार, 12 मार्क्स करने वाला भी पास हो जाता है. हमें ओवरऑल मार्क्स हमारे इंक्रीज करने हैं. सो जस्ट गिव योर बेस्ट, डू नॉट गो विद एटलीस्ट मे बी. आप सोच सकते हो कि मुझे इतने करने हैं, मेरा हाई अटेम्प्ट इतना होना चाहिए, 25 प्लस करना है, 30 प्लस करने हैं, बट अगर नहीं हो रहा है पेपर में तो उसे डिसहार्टन मत हो और बाकी सेक्शंस अफेक्ट नहीं हो आपके, राइट. सो कीप दिस इन माइंड, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो, राइट. सो यू आर वन ऑफ देम. प्रिपरेशन अच्छी है, सब हो जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. थैंक यू.